हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण और बड़े अपडेट देने वाला हूं जो कि राजस्थान के अंतर्गत 1 सितंबर से लागू हो चुके हैं। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की एक और योजना को बंद कर दिया है। जी हां साथियों, कौन सी योजना को बंद किया गया और क्या अपडेट आ रहा है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 10 किलो फ्री राशन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनकी 18वीं किस्त की अपडेट आ रही है। साथियों, आपकी 18वीं किस्त कब मिलेगी और इसके अलावा 10 लाख लोगों को अब 18वीं किस्त नहीं मिलेगी। जी हां साथियों, कहीं आप लोग 10 लाख लोगों के अंतर्गत तो नहीं है, आप लोग ये चेक जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा साथियों, प्रदेश की आम जनता अब दुखी होने लगी है क्योंकि 1 सितंबर के बाद गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हो गई है। और साथियों, जो 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था उसके संबंध में भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है, वो भी अब आप लोग देखिएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। पेंशन कब मिलेगी साथियों, एक अपडेट निकल के सामने आ रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुछ लोगों को, लगभग 7 से लेकर 8 लाख लोगों को अब वंचित किया जाएगा। जी हां साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब लगभग 7 लाख लोगों को नहीं मिलेगी, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले साथियों, मैं आपको बताता हूं हमारे गहलोत सरकार की ऐसी कौन सी योजना थी जिसको वर्तमान में भजनलाल शर्मा जी ने बंद कर दिया है। तो साथियों, पहले आप लोग उस योजना के संबंध में अपडेट ले लीजिएगा, उसके बाद अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। राजस्थान प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने गहलोत सरकार की एक और योजना को बंद करने का फैसला लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पिछले 5 से 6 महीनों में गहलोत सरकार की कई योजनाओं को बंद करके उनके स्थान पर कई नई और महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया है, लेकिन कई योजनाओं को तो उन्होंने पूर्ण रूप से ही बंद कर दिया। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। इसी क्रम में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में संचालित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को पूर्ण रूप से बंद करने की तैयारी में है। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 को प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा संचालित की गई थी, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर गाय का दूध तथा कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर गाय का दूध उपलब्ध करवाया जाता है। और जिस स्कूल में गाय का दूध उपलब्ध नहीं होता है उसमें आपको 15 से लेकर 20 ग्राम पाउडर दूध से 150 मिलीलीटर दूध बच्चों के लिए वितरित किया जाता है। साथियों, आप लोग देख सकते हैं, आपको बताना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का कहना है कि राजस्थान में गाय का दूध पर्याप्त उपलब्ध न होने की वजह से सभी स्कूलों में गाय का दूध पहुंचाना मुश्किल है और यदि बच्चों को पाउडर का दूध पहुंचा दिया जाता है तो बच्चे कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, इसलिए इस योजना को बंद करना होगा। शिक्षा मंत्री जी इस योजना को पूर्ण रूप से बंद करके इसके स्थान पर या तो कोई नई योजना संचालित कर सकते हैं, अन्यथा इसी योजना में खाद्यान्न की स्थिति को बदला जा सकता है, जिसमें मंत्री जी का कहना है कि हम सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को इसी योजना के तहत मोटा अनाज भी उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे बच्चों को अच्छा पोषण युक्त खाना मिल सके और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। यानी कि साथियों, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो आपको दूध मिलता है आपके बच्चों को, वो पाउडर युक्त दूध मिलता है। कुछ चुनिंदा स्कूलों में ही गाय का दूध उपलब्ध हो पाता है, लेकिन अब इस पाउडर युक्त दूध को बंद करना होगा और इसके स्थान पर मोटे अनाज जैसे कि खिचड़ी, दलिया वगैरह इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी ताकि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो साथियों, इस योजना पर आपको संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यदि इस योजना को बंद किया जाता है तो इसके स्थान पर एक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी योजना संचालित की जाएगी, जैसा कि साथियों अब तक वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन में हुआ भी है, आप लोगों ने देखा हुआ। अब बात करते हैं साथियों गैस सिलेंडर के दामों में क्या वृद्धि हुई है। आपको बताना चाहूंगा 1 सितंबर में लगा है महंगाई का झटका। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए पूरे देश के साथ साथ अब राजस्थान के अंतर्गत भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर दी गई है। हालांकि साथियों, जो एलपीजी गैस सिलेंडर, घरेलू एलपीजी सिलेंडर होता है, उसके दामों में वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन साथियों कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में लगभग 40 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसकी वजह से अब यह सिलेंडर कम से कम 1700 रुपए में उपलब्ध होगा, जिसकी वजह से एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर धारक है उनको काफी बड़ा झटका लगा है। एक तरफ तो राजस्थान के अंतर्गत 450 रुपए में गैस सिलेंडर वितरित किया जा रहा है, वही दूसरी तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि भी हो रही है। साथियों, यह वृद्धि आपको देखने को मिल रही होगी, पिछले 3 से 4 महीनों में बढ़ती ही जा रही है। लेकिन साथियों, अब बात करते हैं 450 रुपए गैस सिलेंडर वाली उस योजना की, जो कि साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना और सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग 450 रुपए वाली उस गैस सिलेंडर योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार का वर्तमान जो नया अपडेट आया वो ये आया कि 68 लाख नए लोगों को जिनको राशन मिलता है, राशन कार्ड धारक हैं, उनको सभी को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। साथियों, आप लोग यहाँ पर उनका ये अपडेट भी पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने जारी
किया था। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो, अगस्त के महीने में जारी हुआ था। साथ में इसके दिशा निर्देश भी आप लोग यदि पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। लेकिन साथियों, इस नोटिफिकेशन जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है कि आप लोग किस प्रकार से पंजीकरण कर सकते हो, यानी कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर हमारे राशन कार्ड धारक कैंडिडेटों को मिलेगा कैसे। आप लोग साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जान लीजिए, ताकि आपको पूरा डिटेल अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते तो आपको क्या करना होगा। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनके द्वारा ई-केवाईसी करवाई जा चुकी है। यानी कि साथियों, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, आपके राशन कार्ड की ई-केवाईसी होनी चाहिए, जिसकी तिथि साथियों अब 30 सितंबर कर दी गई है। इससे पहले राशन कार्ड की ई-केवाईसी की जो तिथि थी दोस्तों वो 31 अगस्त थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। यानी कि आपको ई-केवाईसी करवा लेनी चाहिए यदि आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर चाहिए तो। इसके अलावा ऐसे परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने राशन कार्ड को एलपीजी आईडी व जन आधार के माध्यम से सीडिंग करवाना होगा। यानी कि राशन कार्ड के माध्यम से दोस्तों आपको एलपीजी आईडी प्राप्त करनी होगी, जो कि आप ई-मित्र के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं और साथियों मोबाइल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो। वो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर एक वीडियो के माध्यम से बता रखा है, आप लोग हमारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आपको जन आधार कार्ड से भी आपका राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाना होगा और साथियों जन आधार कार्ड को भी राशन कार्ड की सीडिंग करवानी होगी। यानी कि साथियों आपके इसमें 3 डॉक्यूमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो आपका राशन कार्ड है साथियों, और एक दोस्तों आपकी एलपीजी आईडी है, और इसके अलावा आपका जन आधार कार्ड है। साथियों इनके माध्यम से आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाएगा। आपको करना क्या होगा, आप नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से भी साथियों आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकानों पर जाकर के भी वहां पर जो स्थापित पोस्ट मशीन होती है, यानी कि राशन डीलरों के पास जो मशीन होती है, उनके माध्यम से भी आप लोग आवेदन करवा सकते हो। उनके पास भी ये सुविधा उपलब्ध है। तो साथियों ये अपडेट आ रही थी। अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। साथियों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत 12,000 रुपए राशि करने की घोषणा की थी, लेकिन 6,000 के स्थान पर 8,000 रुपए का पेमेंट मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त है वो कब आएगी साथियों, वो आपके सितंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर साथियों अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन साथियों सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि 10 लाख लोगों को अब इसकी 18वीं किस्त का पैसा वितरित नहीं किया जाएगा, क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसी प्रकार के विभिन्न राज्यों में जो फर्जी किसान है, जो कि साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनको अब यहां से वंचित किया जाएगा। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जिसके माध्यम से जितने भी फर्जी किसान हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है। साथियों राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश में दोनों में मिलाकर के कम से कम 10 लाख किसान ऐसे हैं जो फर्जी कैंडिडेट हैं, लेकिन साथियों उनको यहां पर इस योजना का फायदा मिल रहा है, यानी कि वे 6,000 रुपए का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि साथियों आयोजना विभाग के माध्यम से ई-केवाईसी करवाई जाती है, जिसके माध्यम से काफी लोगों को जो फर्जी किसान थे उनको यहां से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे फर्जी किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं हटाया गया है और वो किसी न किसी तरीके से कोई तिगड़मबाजी लगा करके इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। तो साथियों ऐसे लोगों को अब इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। लगभग 10 लाख लोग ऐसे रहेंगे जिनको 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि साथियों विभाग ने तैयारी कर ली है और सूचना भी जारी कर दी है और लिस्ट भी साथियों फर्जी किसानों की जारी हो चुकी है। इसके अलावा जिन फर्जी किसानों ने अब तक इस योजना का फायदा उठाया उनसे वसूली भी की जाएगी, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो साथियों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी। यदि आप लोग एक फर्जी किसान की सीढ़ी में आते तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, अब आपसे वसूली की जाएगी और आपको अगली 18वीं किस्त का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। यदि आपको किस्त का फायदा उठाना है, यानी कि साथियों यदि आपको 18वीं किस्त लेनी है, तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले साथियों आपको क्या करना चाहिए, अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना चाहिए। बैंक खाते की स्थिति के साथ अपना आधार सीडिंग का जांच कर लेनी चाहिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी आधार सीडिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अपने आधार सीडिंग बैंक खाते में अपना डीबीटी भी आपको इनेबल कर लेना चाहिए, यानी कि अपना डीबीटी एक्टिव रखना चाहिए। इसके अलावा अपनी ई-केवाईसी को पूरा कर लेना चाहिए। पीएम किसान पोर्टल में नो योर स्टेटस पर जाकर मॉड्यूल के तहत अपनी आधार सीडिंग की स्थिति को आपको जांच लेना चाहिए। यानी कि साथियों आपको ये पांचों के पांचों स्टेप कर लेने चाहिए ताकि आपको 18वीं किस्त का पैसा मिल जाए। पूरा डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब बात करते हैं साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की, यानी कि वृद्धजन सम्मान पेंशन, विकलांग और विधवा पेंशन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो पेंशनधारी है उनके संबंध में क्या अपडेट आ रही है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जून जुलाई के जो आपका पेमेंट है वो अभी तक आप लोग के खाते में प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन साथियों एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था लगभग 4.5 करोड़ रुपए का लाभ फर्जी पेंशनधारी कैंडिडेट उठा रहे हैं और दोस्तों विभाग ने उनकी सूची भी तैयार कर ली है। यानी कि लगभग 5 से लेकर के 7 लाख ऐसे फर्जी पेंशनधारी हैं जो कि साथियों इस पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, जो कि साथियों हर महीने कम से कम 4 से लेकर 5 करोड़ रुपए का लाभ उठा जाते हैं, जिसका वो
भुगतान हमारी वर्तमान सरकार को करना होता है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अभी तक आप लोग की जो पेंशन अटकी हुई थी उसका एक सबसे बड़ा मेजर रीजन निकल के सामने आया है। हालांकि साथियों आपकी पेंशन आने में ज्यादा समय नहीं है, आपकी पेंशन आने ही वाली है। लेकिन साथियों जो वृद्धजन सम्मान पेंशन, विकलांग या फिर विधवा पेंशन जो आपकी अभी तक नहीं आई है साथियों, वो फर्जी कैंडिडेट की वजह से नहीं आई है। क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए आपका बिल तो जनरेट हो चुका है, लेकिन साथियों जैसे ही आपका बिल जनरेट हुआ था तो साथियों आप लोग के साथ साथ फर्जी कैंडिडेटों का भी बिल जनरेट हो चुका है, 2-2 महीने का, 3-3 महीने का। और साथियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अभी ये चीज का पता लगाया कि लगभग 5 से 7 लाख फर्जी पेंशनधारी ऐसे हैं जो फर्जी कैंडिडेट होकर के लगभग 4 से लेकर 5 करोड़ रुपए का पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो साथियों वर्तमान विभाग का कहना यह है कि जिन लोगों का फर्जी बिल तैयार हो चुका है, यानी कि जो फर्जी कैंडिडेट है और जिनका बिल जनरेट हो चुका है साथियों, उसको यहाँ पर रिमूव किया जाएगा, यानी कि उनका बिल यहाँ पर डिसेबल किया जाएगा, ताकि उन लोगों के लिए यहाँ पर इस पेंशन का लाभ ना मिले जून से जुलाई, या फिर 3-3 महीने, 2-2 महीने का जिनका पेमेंट अटका हुआ है। और जो फर्जी कैंडिडेट है उनको कम से कम 2 से लेकर 3 महीने का पेमेंट तो नहीं दिया जाएगा। तो साथियों इसको लेकर एक महत्वपूर्ण खबर ये आई थी कि साथियों जिनका बिल जनरेट हो चुका है, जो फर्जी कैंडिडेट है, उनके प्रोसीजर में थोड़ा सा समय लग रहा है, जिसके चलते साथियों आप लोग का पेंशन का पैसा भी अभी तक रुका हुआ है। लेकिन साथियों ये प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण होने वाली है और साथियों उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका जो पेमेंट है लगभग आने वाले कुछ ही दिनों के अंतर्गत वितरित कर दिया जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए यदि आपका पेमेंट इस बार नहीं आता है तो आपको अगली बार पेमेंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको ई-केवाईसी करवानी होगी, क्योंकि साथियों क्या होता है कि कभी कभी मानवीय भूल की वजह से जो फर्जी कैंडिडेट है उनके स्थान पर कुछ अच्छे कैंडिडेट जो कि बिल्कुल सही दस्तावेजों के साथ पेंशन के लाभ उठा रहे हैं दोस्तों, उनका भी पेंशन बंद कर दिया जाता है। तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे आपको पेंशन का पेमेंट नहीं आता तो आप ई-केवाईसी करवा लीजिएगा तुरंत जा करके, और जो आपका डीबीटी है उसको भी इनेबल करवा लीजिए, ताकि आपको अगले महीने से आपका पेंशन का पेमेंट मिल जाए। जो बकाया पेंशन आपकी 2 महीने 3 महीने की बचेगी वो भी दोस्तों आपको मिल जाएगी। तो साथियों पेंशनधारियों को लेकर ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी। अब बात करते हैं राशन कार्ड धारक कैंडिडेटों के लिए क्या अपडेट आ रही है। साथियों 10 किलो फ्री राशन को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। साथियों खबर क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 साल तक मुफ्त में राशन दिया जाता है। लेकिन साथियों जिनको फ्री में राशन नहीं मिलता वो हमसे बार बार ये सवाल करते हैं कि सर हमको 10 किलो राशन या 5 किलो राशन किस प्रकार से फ्री में मिलेगा। तो आपको बताना चाहूंगा, आपको यदि फ्री में राशन नहीं मिलता तो इस आर्टिकल को आपको पढ़ लेना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें, फ्री राशन अधिकांशतः बीपीएल धारक तथा विभिन्न प्रकार के विकलांग, विधवा, राशन कार्ड धारक लोगों के लिए वितरित किया जाता है। लेकिन कोविड-19 के समय पूरे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना संचालित की गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें सभी गरीब लोगों के लिए फ्री में राशन उपलब्ध करवाया गया था। और इस योजना को अब आगे 5 साल के लिए विस्तार कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब कुछ वर्गों को छोड़कर लगभग सभी विकलांग, बीपीएल, अंत्योदय या फिर विभिन्न वर्गों के राशन कार्ड धारकों के लिए फ्री में राशन उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में फ्री राशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए मिल रहा है जिनके पास वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत राशन कार्ड है और वे वन नेशन वन राशन स्कीम के तहत जुड़े हुए हैं। अधिकांशतः प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभार्थी अंत्योदय योजना के परिवार और विकलांग और बुजुर्ग और बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवार है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि साथियों वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत आपको जुड़ना है तो आप लोग जुड़ लीजिएगा। इसके तहत आपको एनएफएसए के जितने भी कैंडिडेट है, यानी कि यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपको राशन मिलता है तो आप लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। और साथियों आप भी अपने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत इस कार्ड को बनवा सकते हैं। और साथियों ये जब आपका कार्ड बन जाएगा तो आपको 10 अंकों का यहाँ पर कार्ड नंबर प्रदान किया जाएगा और जिसके माध्यम से आपको 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को आप लोग कर लीजिएगा, ये वर्तमान में प्रक्रिया संचालित है। अब मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको फ्री में राशन मिलेगा। तो साथियों बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।